हेलो एवरीवन। तो आज दिन भर मार्केट में क्या रहा हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को लेके। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी उसको लेके आई है, तो उसको डिटेल में थोड़ा एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे। तो आज का मार्केट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि काफ़ी अच्छा रहा है। मार्केट आज चढ़ता ही हुआ दिखाई दिया है। अच्छी खासी खरीद हुई है मार्केट में। और मार्केट मूड इंडेक्स जो था वो फाइनली ग्रीड से हट के एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ दिखा। और आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 से भी तेजी से इस समय निफ्टी बैंक भाग रहा है। आप देख सकते 2.20 निफ्टी बैंक गया है। तो इस समय सबसे ज्यादा अगर तेजी से किसी को कहे तो निफ्टी बैंक मूव कर रहा है। और बाकी जो इंडाइसेस है मिड कैप स्मॉल कैप वो भी अच्छी खासी मूवमेंट अपनी दिखा रहे हैं, चढ़ते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल ने भी आज फाइनली पॉजिटिव में आ चुका है, जो कि कल थोड़ा सा नेगेटिव में था बट आज पॉजिटिव में दिखा। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट काफी अच्छा रहा और मार्केट 23,600 से ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अब हम स्पाइस जेट की बात करते हैं। तो आज की न्यूज कुछ स्पाइस जेट को लेके आई हुई है। स्पाइस जेट के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस बीबीएन एयरलाइंस ने लगाया है। अब ये केस क्या लगाया है इसको समझते हैं। बीबीएन एयरलाइंस का कहना है कि उन्होंने अपनी 5.94 मिलियन अनपेड लीज रेंटल पेमेंट नहीं की है। ओवरऑल जिनकी अनपेड लीज थी अच्छी खासी 5.94, ये स्पाइस जेट ने पेमेंट नहीं की है, ऐसा बीबीएन का मानना है। तो ये अच्छा खासा अगर ये प्रूफ हो जाता है कि स्पाइस जेट में सच में 5.94 मिलियन पेमेंट नहीं की है तो अच्छा खासा बर्डन एक स्पाइस जेट पे आता हुआ दिख रहा है। अब हम मार्केट शेयर की बात करते हैं, कुछ एयरलाइंस के मार्केट शेयर की बात करते हैं। यहां पर आप कुछ एयरलाइंस देख रहे होंगे, इंडिगो, एयर इंडिया ग्रुप, विस्तारा, स्पाइस जेट, आकाश एयर। एयर इंडिया ग्रुप और स्पाइस जेट जो है वो फाइनली मर्ज हो चुके हैं, तो इन दोनों को हम एक में ले सकते हैं। यहां पर इंडिगो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इंडिगो का, और एयर इंडिया ग्रुप और विस्तारा को देखें तो भी ये इंडिगो के बाद है। स्पाइस जेट थोड़ा कम शेयर दिखा रहा है और आकाश शेयर के भी थोड़े कम ही शेयर है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इंडिगो 63.30, मतलब कि ये 50% से भी ज्यादा मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है इंडिगो यहां पे। एयर इंडिया ग्रुप, विस्तारा फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिगो ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो अभी मैंने बताया कि इंडिगो ने सबसे ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर किया हुआ है, तो आइए उसका प्राइस चार्ट भी हम अच्छे से देखते हैं कि भाई इसका इतना कितना रिटर्न रहा, कैसी है, क्या है कंपनी। तो इंडिगो एक लार्ज कैप कंपनी है जिसके रिटर्न्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। 450.45 अगर ये 5 साल में रिटर्न दे रहा है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न है ओवर 5 ईयर्स में ओवरऑल। अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखोगे तो प्राइस चार्ट भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है इसने ओवरऑल, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, अच्छा खासा प्राइस चार्ट है इसका। तो ये तो ओवरऑल इंडिगो का प्राइस चार्ट था। अब हम स्पाइस जेट की प्राइस चार्ट की बात करते हैं। तो प्राइस चार्ट अगर स्पाइस जेट की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और आप इसके रिटर्न्स देखोगे तो बहुत ही खराब रिटर्न्स हैं। 5 साल में ये 48.78% का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही खराब रिटर्न्स है। अगर हम इनका प्राइस चार्ट भी देखें तो अच्छी खासी इसमें वोलेटिलिटी भी है और काफी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं बोलेंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं बोलेंगे। ओवरऑल आप चार्ट से भी आप समझ सकते हो इसको। तो ये तो हमने दो इंडिगो और स्पाइस जेट की प्राइस चार्ट की बात करी। अब हम इनके इनकम स्टेटमेंट और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि आखिर में कैसा इनका परफॉर्मेंस है ओवरऑल। तो अगर आप टोटल इनकम की बात करो तो इंडिगो का 71,231 है, वहीं स्पाइस जेट 8,524 है, जो कि काफी कम है। टोटल एक्सपेंडिचर भी इंडिगो की काफी स्ट्रांग दिख रही है एज कंपेयर टू स्पाइस जेट। और नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो बहुत ही खराब है स्पाइस जेट की, कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट है ही नहीं इनकी। -4.23 इनकी नेट प्रॉफिट है। और वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट इंडिगो की देखें 8,172 है, जो कि काफी अच्छी नेट प्रॉफिट है। अब हम अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो आप देखोगे जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन,
जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट होता है किसी भी कंपनी का, वो भी स्पाइस जेट का नेगेटिव में जा रहा है। इंडिगो का आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग है, बट स्पाइस जेट का नेगेटिव में है, यानी इनकी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं बिल्कुल। अगर आरओई देखोगे तो वो बिल्कुल जीरो है, नील है इनकी आरओई। और वहीं पर इंडिगो 409.35 है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरओई है। आरओसी भी इंडिगो की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्पाइस जेट अगेन यहां पर नेगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर करंट रेशियो भी देखो तो बहुत अच्छी करंट रेशियो नहीं है स्पाइस जेट की एज कंपेयर टू इंडिगो। और डेप्ट टू इक्विटी तो इंडिगो की बिल्कुल भी डेप्ट है ही नहीं, और इनकी इक्विटी 9.95 है, और यहां पर स्पाइस जेट अगेन नेगेटिव में दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्पाइस जेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देख लें या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है एज कंपेयर टू इंडिगो। इंडिगो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर इसकी बैलेंस शीट को भी आप देखोगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है बिफोर इन्वेस्टिंग, हर एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए। तो अगर आप प्रमोटर्स की बात करें स्पाइस जेट की, तो प्रमोटर्स यहां पर बहुत तेजी से कम होते हुए दिखे। आप 2022 के प्रमोटर को देखिए और उसके बाद 2024 पे देखिए, इतनी तेजी से प्रमोटर्स निकले हैं इस कंपनी से। तो प्रमोटर्स यहां पर खुद को निकलते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस भी बहुत स्ट्रॉन्ग एफआईएस, हालांकि एफआईएस स्पाइस जेट में बढ़ी है, नो डाउट, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2024 में बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी हम देखेंगे, बट ये अच्छी एफआईएस नहीं है। अगर हम इंडिगो से कंपेयर करेंगे अभी तो देखते हैं, और डीआईएस भी आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग डीआईएस नहीं है, बढ़ती हुई तो दिख रही है नो डाउट, एफआईएस डीआईएस बढ़ती हुई स्पाइस जेट में दिख रही है, बहुत बहुत अच्छी नहीं है। और पब्लिक की इन्वेस्टिंग इसमें स्ट्रांग है, रिटेलर्स यहां पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इंडिगो की अगर बात करें यहां पे, तो आप प्रमोटर्स देखोगे तो प्रमोटर्स घटे हैं। अगर मार्च 2022 से देखोगे दिसंबर 2024 से, तो प्रमोटर्स घटे हैं, मगर 49.27 प्रमोटर्स स्ट्रांग कहलाएंगे। ये भी 50% तक हैं, जो कि स्ट्रांग माना जाता है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस 24.83 है, यहां पर भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और डीआईएस भी 21.14 है। तो एज कंपेयर टू स्पाइस जेट यहां पर ज्यादा ही है इनके प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि डीआईएस और एफआईएस अगर हम स्पाइस जेट से भी ना कंपेयर करें तो भी स्ट्रांग है। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट यहां पर इंडिगो में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, 0.07 ही है, कांस्टेंट रही है 2022 से। उसके पहले इनकी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी भी नहीं, कांस्टेंट रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिगो में नहीं कर रही है, 4.69 है यहां पर पब्लिक के इन्वेस्टमेंट अगर 2024 का देखते हैं, और 2022 में भी बहुत ज्यादा नहीं था, 2.05 थी। तो अगर हम स्पाइस जेट की पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखें तो उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इंडिगो की बात करें तो उसकी थोड़ी पब्लिक में कम है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने कंपेयर किया इंडिगो का और स्पाइस जेट का, जिसमें इंडिगो काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस में हैं। अब हम जानते हैं कि 7 एयरलाइंस क्लोज हुई हैं 5 साल में, और 16 कैरियर्स ऑपरेशनल बंद हुए हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है। आप समझ सकते हो 7 एयरलाइंस का क्लोज होना और 16 कैरियर ऑपरेशनल का क्लोज होना काफी बड़ा डेटा, काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर माना जा रहा है, और 5 साल में बहुत ही ज्यादा है। और आखिर में इसके रीजंस क्या हैं कि इतनी एयरलाइंस और 6 कैरियर्स ऑपरेशनल क्लोज हुए हैं? इन रीजंस को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है इसका डॉलर। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है एयरक्राफ्ट्स की, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके पार्ट्स हैं या कुछ भी है, वो इंडिया में नहीं होता है, वो होता है हमारा आउट ऑफ इंडिया में। अब आउट ऑफ इंडिया में जो भी हम पेमेंट करेंगे वो डेफिनेटली हम डॉलर में करेंगे, और डॉलर एज कंपेयर टू इंडियन रूपी हमेशा से स्ट्रांग रहा है। तो अगर हम यहां पर आप समझ सकते हो कि अगर डॉलर इंडियन रूपी से स्ट्रांग है और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं डॉलर्स में, तो हमें वो चीज एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। तो एयरलाइंस जो हैं वो हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक क्लोज होने का एक रीजन है। अब प्रॉफिट के वे पे अगर हम जाएं
तो प्रॉफिट का सीन ऐसा है कि इतनी जितना इसका जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट आप ले लो, एयरक्राफ्ट के काफी खर्चे होते हैं, और इन खर्चों में अगर हम घुसते हैं तो इनके खर्चे ज्यादा हैं जितना इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये लो प्रॉफिटेबिलिटी में भी जाते हुए हमें दिखती है। अब डिमांड इनकी इकोनॉमी के बेसिस पे होती है। अब कैसे ये इकोनॉमी के बेस पे होती है इसको हम समझते हैं। अब एयरक्राफ्ट होते हैं वो आज भी एक लग्जरी की तरह मिडिल क्लास में समझा जाता है। उनकी टिकट्स एक्सपेंसिव होती हैं। तो और हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली मिडिल क्लास की ज्यादा है। तो अब अगर हम बात करें डिमांड की, तो इकोनॉमी अगर हमारी ज्यादा महंगाई पड़ रही है तो डेफिनेटली वहां पर डिमांड कम होगी एयरलाइंस में, टिकट्स डेफिनेटली पैसेंजर्स कम होंगे। और अगर डिमांड उनकी अगर मान लीजिए इकोनॉमी में अगर थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, मतलब इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी थोड़ा कम है, तो डेफिनेटली वो महंगा होगा। फ्लो ऑफ मनी ज्यादा है, महंगाई थोड़ी कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पर पैसेंजर्स फिर वहां पर आपको दिखेंगे, यानी कि एयरलाइंस में डिमांड बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे, इसलिए मैंने कहा कि डिपेंड करता है। तो ये डिमांड फ्लक्चुएटिंग हुई। अब सपोज अगर एक जगह पे डिमांड बढ़ गई एक सीजन में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में कुछ इधर उधर हुआ तो डिमांड घट भी सकती है। तो इसकी फ्लक्चुएटिंग है, जो कि एक और रीजन है यहां पर बंद होने का एयरलाइंस का। अब एविएशन एक हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट है। एविएशन इंडस्ट्री जो है, एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वो हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट है। इसके काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अब जैसे हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई या फिर कोई भी चीज हुई, वहां पर गवर्नमेंट की अच्छी खासी पॉलिसीज लगती हैं। अब ये इतनी पॉलिसीज होती हैं इनके में, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन हो जाता है, इतना लंबा बड़ा पॉलिसी, इतने ज्यादा हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट होता है कि ये एक मैं कह सकते हैं कि इसका क्लोज होने का एक ये भी रीजन है। तो ये ओवरऑल रीजंस थे जिसकी वजह से जो एयरलाइंस आज 5 साल में 7 एयरलाइंस और 16 कैरियर्स हुए, ये वन ऑफ द 4-5 रीजंस थे जो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब अभी मैंने आपको समझाया था कि जो इंडिगो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके रिटर्न्स मैंने आपको दिखाए, फिर उसके बाद मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट भी दिखाई कि इंडिगो, और मार्केट शेयर की भी हमने बात की, जहां पर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंडिगो लेके जा रहा है, और इनकम स्टेटमेंट भी अच्छी है। तो इंडिगो इतना अच्छा है, तो आखिर में इतना अच्छा है क्यों, ये बाकी एयरलाइन से इतना अच्छा क्यों और इतना प्रॉफिट में क्यों जा रहा है? तो उसके कुछ रीजंस हैं जिसको हम समझते हैं। इंडिगो का ऐसा है कि वो अपनी एक ही तरह की फ्लाइट्स को यूज करता है, कंसिस्टेंट है वो, और उसकी फ्लाइट है A320 और 232। ये एयरक्राफ्ट है इनकी जो कि इंडिगो यूज करता है। अब इससे क्या होता है कि जो पायलट्स हैं उसमें भी उनका खर्चा बचता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स नहीं देनी पड़ती है, और भी चीजें हैं जैसे मेंटेनेंस हुआ, और काफी चीजें हैं जिससे इनका खर्चा बचता है, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है। यानी इनकी ये डिसीजन बड़ी अच्छी है कि एक ही तरह का फ्लाइट ये यूज करते हैं। और बाकी अगर हम जेट एयरवेज की बात कर ले, स्पाइस जेट की बात कर ले, ये बड़े डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट यूज करते हैं जिससे इनका खर्चा बढ़ता है। तो इसको एक ऑपरेशनल खर्चे की तरह अगर आप लोगे तो ये अच्छा खासा, मैं कहते हैं ऑपरेशनल खर्चा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे आप हायरिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, अपग्रेडेशन कॉस्ट लगा रहे हो, ये सब इंडिगो अपना उसमें पैसा बचा लेता है। अब इंडिगो की रूट की अगर हम बात करें तो इंडिगो के जो रूट्स होते हैं बड़ी ही तरीके से वो प्लान करता है। इंडिगो अपनी अच्छी खासी जो टेक्नोलॉजी है उसको एफिशिएंटली यूज करता है और उसको प्लान करके एक्सपेंड करके रूट बनाता है। मतलब कि वहां पर, यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर कहीं ना कहीं ये भी एक कॉस्ट बचाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। अब इंडिगो वहीं पर जाना पसंद करता है, पसंद करना कह सकते हैं कि नहीं सही वर्ड होगा, कह सकते हैं कि इंडिगो वहीं जाता है जहां पर उसको हैवी पैसेंजर्स मिलते हैं, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स मिलते हैं। अब जैसे कोई नई सिटी है, वहां पर अगर उसे ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो वहां पर तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे अच्छे ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिले। इसलिए जो उनकी सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा भरी रहती हैं, और जब सीट्स भरी रहती है डेफिनेटली वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा।
अब ये जो ऊपर के मैंने आपको 3 रीजंस बताए, इसकी वजह से हैवी प्रॉफिट में जाता है इंडिगो, क्योंकि उसके डिसीजंस अच्छे हैं। चाहे वो ऑपरेशनल ले लो, चाहे आप उसके रूट प्लान ले लो, हर चीज में उसके डिसीजंस अच्छे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहाँ खर्च करते हैं, वो A320 उनकी जो एयरक्राफ्ट है वो फ्यूल इफिशियंट एयरक्राफ्ट है, यानी कि कम से कम फ्यूल उसमें यूज होता है, 15% कम फ्यूल उसमें यूज होता है एज कंपेयर टू अदर एयरक्राफ्ट। तो यहां पर जब उनके जो अदर जैसे फ्यूल बच रहा है इनका, तो ये अच्छे खासे फ्लाइट्स में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और अच्छी फ्लाइट यूज कर रहे हैं। अब यहां पर भी इनका फ्यूल बच जा रहा है। तो ये ओवरऑल रीजंस है कि इंडिगो के फाइनेंसेस इतने बेटर है एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट। ये ओवरऑल रीजंस है। अब आज भी अभी हमने आपको सारी चीजें बता दी, इंडिगो से कंपेयर कर दिया, एयरलाइंस क्लोज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एयरलाइंस में ग्रोथ है और आज भी एयरलाइंस को लेके कुछ प्लान्स हैं, कुछ ग्रोथ है, कुछ पॉजिटिविटी है, अच्छी कह सकते हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। एयरलाइंस की डिमांड बढ़ रही है, मिडिल क्लास वर्किंग सेक्शन भी अब एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा है और डिमांड बढ़ती हुई भी दिख रही है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ऑपरेशनल यानी MRO की, तो वो 12 से 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है इसका, जो कि सेकेंड हाईएस्ट एक्सपेंस आफ्टर फ्यूल कॉस्ट है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट का यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दिया है, अब जिसकी वजह से एयरलाइंस के पास अच्छा खासा पैसा आएगा और ये एक फ्यूचर में एक अच्छी राह दिख रही है एयरलाइंस के लिए। और एयरलाइंस ने ऑलरेडी 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं अंडर PPP। 6 एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी ऐसा माना जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि 25 बिलियन 2027 तक इन्वेस्टमेंट एयरलाइंस में किया जाएगा। ऐसा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट ऐसा संभावना दिख रहा है। तो यहां पर कुछ ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि एयरलाइंस को आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बनाए। तो अब आप हमें बताइए कि आपका क्या कहना है कि